हमारी जन्म लग्न कुंडली का 10वां भाव यह तय करता है कि हमें किस कार्य में सफलता मिलेगी। यह भाव कुंडली का 10वां भाव कहलाता है। इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है यह हमें नहीं देखना है। भाव यह 10वां है और यदि इस भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के सभी कार्य पूर्ण होते हैं तथा वह सफलता प्राप्त करता है। यदि यह सूर्य 1 नंबर के साथ हो तो सूर्य उच्च के हो जाते हैं तथा व्यक्ति सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करता है। इसके अलावा यदि 5 नंबर लिखा हो और उसके साथ सूर्य विराजमान हो तो सूर्य स्वग्रही हो जाते हैं और ऐसे में भी व्यक्ति को बड़े पद की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह सरकार से संबंध जोड़ता है, अतः ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन यदि यही घर में 7 नंबर के साथ में सूर्य हो तो यदि सरकारी नौकरी मिल भी जाए तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 7 नंबर के साथ सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। यदि इस भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है। ऐसे लोग कल्पना प्रधान होते हैं, भावनाओं से संबंधित कार्य करते हैं। ऐसे लोग अच्छे लेखक अथवा कवि हो सकते हैं। और यदि यह चंद्रमा 2 नंबर या 4 नंबर के साथ में बैठे हों तो 2 नंबर के साथ में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं तथा 4 नंबर के साथ में चंद्रमा स्वग्रही हो जाते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा के बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं तथा ऐसी स्थिति में लेखक अथवा कवि किसी सम्मान को भी प्राप्त करते हैं। यदि इस भाव में मंगल विराजमान हो तो मंगल हमारे साहस को दर्शाता है तथा ऐसे लोग साहसिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु स्वभाव से थोड़े कठोर होते हैं। इसी भाव में मंगल यदि 1 नंबर या 8 नंबर के साथ हो तो स्वग्रही होते हैं, ये अच्छे परिणाम देते हैं। तथा यदि यही मंगल 10 नंबर के साथ इसी भाव में हो तो मंगल उच्च के हो जाते हैं और यह बेहद शुभ परिणाम देते हैं। यदि इस भाव में बुध विराजमान हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है। बुध ग्रह गणित का कारक होता है। बुध ग्रह बिजनेस का कारक होता है तथा यही बुध ग्रह कमीशन का कारक भी होता है, तो इससे संबंधित काम व्यक्ति करता है। और यदि इसी भाव में बुध ग्रह 3 नंबर अथवा 6 नंबर के साथ में विराजमान हो तो अति उत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है। यदि दशम भाव में गुरु बैठा हुआ हो तो उच्च पदों की प्राप्ति होती है। यदि यही गुरु 9 नंबर या 12 नंबर के साथ हो तो गुरु स्वग्रही हो जाते हैं और उत्तम परिणाम देते हैं, किंतु यदि यही गुरु 4 नंबर के साथ विराजमान हो तो गुरु उच्च के हो जाते हैं और अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। यदि दशम भाव में शुक्र विराजमान हो तो ऐसे व्यक्तियों की रुचि मॉडलिंग, फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक अथवा कपड़ा उद्योग में होती है। और यदि इसी भाव में शुक्र 2 नंबर अथवा 7 नंबर के साथ में विराजमान हो तो शुक्र स्वग्रही हो जाते हैं और उत्तम परिणाम देते हैं। लेकिन यदि यही शुक्र 12 नंबर के साथ में इसी घर में बैठे हुए हों तो शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं तथा अति उत्तम परिणाम देते हैं। किंतु इसी भाव में शुक्र के बैठने से चाहे वह किसी भी नंबर के साथ में बैठे हुए हों, व्यक्ति को अपने विचारों पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र एक भोगी ग्रह होता है। यदि इसी भाव में शनि विराजमान हो तो व्यक्ति के जीवन में अपने कर्म को लेकर कई बार सुख दुख का सामना करना पड़ता है। शनि एक अलगाववादी ग्रह है, तो ऐसा भी देखा गया है कि कम से कम एक बार व्यक्ति का काम छूट गया हो। किंतु यदि इसी भाव में शनि 10 नंबर या
11 नंबर के साथ में बैठे हुए हों तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। और यदि इसी घर में शनि ग्रह 7 नंबर के साथ में बैठे हुए हों तो यह उच्च के हो जाते हैं और व्यक्ति को अति उच्च पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि शनि हवा का कारक होता है, इसलिए गैस एजेंसी इसमें व्यक्ति कार्य कर सकता है अथवा पेट्रोल पंप, सीमेंट, तेल या फिर जमीन जायदाद, यह भी शनि के काम है। यदि इसी भाव में राहु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। भले ही ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन पूजा पाठ ना करते हों, लेकिन समय समय पर ऐसे लोगों को ईश्वर का अनुभव अवश्य होता रहता है। इस भाव में राहु होने से व्यक्ति ऑनलाइन व्यवसाय करता है, क्योंकि इंटरनेट राहु से संबंध रखता है। या फिर ऐसे व्यक्ति अच्छे यूट्यूबर भी हो सकते हैं। राहु एक डॉक्टर ग्रह है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को आयुर्वेद की समझ अच्छी होती है। यदि इस भाव में केतु विराजमान हो तो व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचने की इच्छा होती है तथा व्यक्ति अपने बुद्धि, साहस और पराक्रम के बलबूते पर ऊंचाइयां प्राप्त करता है। यदि केतु के साथ 9 नंबर लिखा हुआ हो तो केतु शुभ परिणाम देते हैं। यह एक संक्षिप्त जानकारी है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होता है कि उस ग्रह के साथ और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं तथा उस भाव को और कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। इसके अलावा ग्रहों की डिग्री को ध्यान में रखना भी अनिवार्य होता है।